क्योंकि एक ही मियाँ मेरे कमाने वाले थे, तो इसलिए फिर मैंने इनसे कर्ज़ लिया। मैंने कपड़े का काम शुरू किया, जैसे कपड़ा ला के और दोस्तों को सेल करना, किसी को फिर इसी तरह कोई 15 दिन बाद पैसे दे दे, कोई 20 दिन बाद भी दे दे, कोई नकद भी ले लें। तो इस तरह फिर ना ये सिलसिला ज़ाहिर है इस तरह ही चलता है, किस्त भी आसानी से जा रही है और घर का सर्कल भी चल रहा है। जो इस इदारे से लेते हैं उसका तो फ़ायदा बहुत होता है, तो कोई परेशानी नहीं होती देते हुए भी, क्योंकि कारोबार में लगा लिया। लेकिन जो दूसरे इदारे देते हैं ना, वो तो परेशानी बहुत बनती है जब सूद का सर पे हो, क्योंकि वो तो किस्तें भी ज़्यादा हो जाती हैं, ऊपर से ऐसे लगता है कि ये कर्ज़ अभी उतरा ही नहीं। कर्ज़ा हासिल करना हमारे दफ्तर में आकर बहुत आसान है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 350 शहरों में कोई 800 से ज़ायद दफातर हैं। हर दफ्तर में 4-5 लोग बैठते हैं और वो उसके इर्द गिर्द 1.5-2-3 किलोमीटर का एक अहाता हम लगाते हैं। वहाँ के रिहायशी लोग उस दफ्तर में आकर दरख्वास्त देते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं, हमारे पास ये सलाहियत है, ये हुनर है, हमारे पास सरमाया नहीं है, हमने दुकान बनानी है, हम इलेक्ट्रीशियन हैं, हम प्लम्बर हैं। इस तरह के 100-150 कारोबार हैं जिनसे लोग 20-25-30 हज़ार रुपये माहाना कमा सकते हैं, और इनको शुरू करने के लिए भी 20-25-30-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा की रकम दरकार नहीं है। तो वो लोग आते हैं, दरख्वास्त देते हैं, हम उनके घर जाते हैं, उनके सोशल कैपिटल को असेस करते हैं, उनकी शोहरत और नेकनामी के बारे में जानते हैं। अगर वो अच्छे किरदार के हामिल नज़र आते हैं, मेहनती हों और एक नेकनामी के मालिक हों, तो फिर हम उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक 20-30-40-50-60 हज़ार रुपये पेश करते हैं। उससे फिर वो अपना कारोबार करते हैं और हर महीने किस्त अदा करते हैं, और साल में, 1.5 साल में, 2 साल में वो असल रकम हमें वापस करते हैं, और उसी की बदौलत ये रकम फिर किसी और को मिल जाती है। मस्जिद में हम बैठ के काम करते हैं, ये एक और बड़ी दिलचस्प बात है। तो मस्जिद या कोई भी इबादत गाह किसी भी मज़हब की, हमने उसको अपनी इस तमाम अमल का एक बहुत अहम हिस्सा बनाया है। मस्जिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत पाक का मुताला करें तो मस्जिद में अदालत भी लगाई, मस्जिद में इबादत भी की, मस्जिद में तालीम भी दी, मस्जिद में बैरूनी वफूद से मुलाकातें भी की। गोया मस्जिद जो है ये इस्लामी रियासत में सीट ऑफ गवर्नेंस थी, तो हम उसी को दोबारा ज़िंदा करना चाहते हैं। तो हम सिर्फ मस्जिद में नहीं बैठते, अगर कोई शख्स कहता है कि मैंने चर्च में बैठ के काम करना है, वो चर्च में कर सकता है। सिंध में थर के इलाकों में अखुवत हिंदुओं के साथ काम करती है, अपने हिंदू भाइयों के साथ, तो वहाँ पर उन्होंने अखुवत का नाम भगवान बैंक रखा हुआ है। मेरा नाम फ़ारूक नईम है और मैट्रिक मैंने की हुई है और कुरान पाक का कारी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ एक्सरसाइज वगैरह की। और पहले मैं जॉब, आज से 18 साल पहले मैंने दुकान शुरू की थी, तो उससे पहले मैं जॉब करता था फैक्ट्री में, तो वहाँ पे 1200 रुपया पे थी, 1200 या 1800 तकरीबन। तो अखुवत जब शुरू हुई थी 5000 रुपया कर्जा शुरू जब किया था, तो ये 7 मस्जिद है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे। वो कासम साहब थे, इनके मैं नई ब्रांच शुरू हुई थी यहाँ पे ना। तो उन्होंने कहा कि आप क्या काम करते हैं? मैंने कहा जॉब करता हूँ। उन्होंने कहाँ पे? मैंने कहा ये सिलाई वगैरह का काम है। कहते आपने कोई काम सीखा हुआ है? मैं कहा टेलरिंग का काम मैं करता हूँ। तो उन्होंने कहा टेलरिंग का काम करते तो अपना काम क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा बस पैसे नहीं है इतने के काम शुरू कर। अगर आपको 5000 रुपये दे तो आपका काम चलेगा। मैं कहा हो जाएगा। 1200 की मशीन आ जाती थी तकरीबन उस वक्त। 1200 की मैंने मशीन ली है सिलाई की, कैंची वगैरह काउंटर, वो 4500 में बजट सारा सेटिल हो गया। फिर 15000 रुपया देना शुरू किया इन्होंने, 15000 रुपया लिया। उसके बाद फिर और अच्छा का सेटिंग हो गई, फिर मैंने फिर 25000 रुपया लिया। तो फाइनली मैंने 50000 जब लिया ना, तो मैंने वापस पैसे किए सारे हाल टू हाल। तो इन्होंने फिर मुझे मुशारके के लिए कारोबार शुरू किया, मुशारके का। तो कुछ पैसे मैंने दिए, तो 1,40,000 रुपया उन्होंने ये मशीनें लेके दी मुझे। उन्होंने 3-4 मशीनें। तो मैंने यहाँ से 18 साल पहले 5000 रुपये लेके काम शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रक्षा भी है और 2 रक्शे थे, एक मैंने लेके दे दिया, दूसरा मेरे पास ही है। और घर भी मैंने बनाया है इसी कारोबार से, AC वगैरह भी लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। और कोई टेंशन नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है, ये जो दौर जा रहा है ना, इस दौर में ये कि देखिए बैंकिंग सिस्टम जो आपको पता ही है, इतना सिस्टम ख़राब हुआ है कि हम सोच नहीं सकते। और इस दौर में कोई किसी को बगैर सूद, बगैर किसी मतलब के कोई बंदा को किसी को पैसे नहीं देता, सका भाई नहीं देता।
तो वहाँ मेरी नज़र में तो खूब अदारा है कि जिन्होंने वो भाईचारे का वो सिस्टम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसी बरकत है इस पैसे में कि मैं आपको बता नहीं सकता। किस्त का टाइम जब आता है ना, तो लगे किस्त देनी होती है 5 तारीख को या 4 तारीख को 2 को, वो 28 तारीख को पैसे बन जाते हैं और 3-4 तारीख को वो पैसे दे के आ जाते हैं। और ऐसे ज़हन में होता है यार नहीं, खुद को पैसे देने हैं, खुद खाना खाए ना खाए, खुद के पैसे देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 86 अरब रुपयों की करीब रकम गई, 99.9% शरह से वो रकम वापस आई। तो ये 100% रिकवरी दरअसल इस पूरे तसव्वुर और इस पूरे फ़लसफ़ा की फ़तह है। यानी जब हम लोगों से कहते हैं कि हम तुम्हें कर्ज़ा नहीं दे रहे, हम तो तुम्हारे साथ मोहब्बत का रिश्ता जोड़ रहे हैं, उस रिश्ते का तकाज़ा ये है कि हम तुम्हारे मदद करें आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो कर्ज़ा तुम्हें आज मिला, ये इसलिए मिला कि कल जिसको मिला था उसने वापस किया। अब तुम अगर इसको वापस नहीं करोगे तो फिर जो मुंतज़र बैठा है उसकी मदद कौन करेगा? तो ये एक एतमाद का, भाईचारे का, मोहब्बत का, भरोसे का एक रिश्ता है। और यकीन कीजिए पाकिस्तान का आम शहरी जो है वो बदयानत नहीं है, वो ट्रस्ट वर्दी है, वो क्रेडिट वर्दी है, वो बैंक वर्दी है, उस पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इसमें हर शख्स को इज़्ज़त और एहतराम के साथ ज़िंदा रहने का मौका मिल सके। ट्रांसजेंडर्स, ख्वाजा सरा, ये वो लोग हैं जो हमारी नफ़रत का निशाना बनते हैं। हमने इनके लिए भी एक काम शुरू किया। हम चाहते हैं कि 40 या 50 साल की उम्र के ज़ायद जितने भी ख्वाजा सरा हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको एक डेटाबेस की सूरत में महफूज किया जाए और फिर हर माह मुशाहरा पेश हो। अब तक तकरीबन 2000 के लगभग ख्वाजा सरा हमारे साथ मुंसलिक हो चुके हैं। हम उनको अद्वियात देते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनको हुनर देते हैं, कर्जा भी उनको चाहिए तो देते हैं, फिर हम उनको कपड़े पेश करते हैं, उनको मुलाजमतें देते हैं। तो ये सारा का सारा निज़ाम, ये भी बड़ा एक इनोवेशन है, इख्तरा है कि कैसे इन लोगों तक पहुँचा जाए जो मुआशरे में सबसे पीछे रह गए हैं। फिर हमारा एक और प्रोग्राम है जिसे हम अख़ुवत क्लोथ बैंक कहते हैं। ये आप यूँ समझें कि हम आपसे दरख्वास्त करें कि आप अपने कोई ऐसे कपड़े जो आपको छोटे हो गए हैं या आपको पसंद नहीं है, तो वो आप अपने भाई को दे देते हैं, बहन को दे देते हैं। तो वो अच्छी हालत में अगर हैं तो आप हमें दे दें, हम उनको इस्त्री करवाएंगे, धुलवाएंगे, ड्राई क्लीन करवाएंगे, पैक करेंगे और फिर पाकिस्तान के किसी ऐसे हिस्से में जहाँ पर कोई शख्स जो है उन कपड़ों से महरूम है उसको पेश कर देंगे, मुवाख़ात के ही एक अगले कदम के तौर पर। ये नहीं कि हम भीख दे रहे हैं, बल्कि ये कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई को या एक बहन ने अपनी बहन को तोहफ़ा भेजा है। याद रखिए कि ये खुशबू है मोहब्बत की, इसार की, आपके कपड़े की, आपके बदन की, जो फैलती चली जाएगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है, अगर कोई शख्स किसी को कपड़े का तोहफ़ा देता है तो जब तक उसका आखिरी धागा उसके बदन पे रहता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ गो रहते हैं। मेरा नाम रोज़ है और मैं अख़ुवत क्लॉथ बैंक में जॉब करती हूँ। पिछले पौने 2 साल से यहाँ पे जॉब कर रही हूँ और यहाँ पर आने से पहले हम लोग फंक्शंस वगैरह और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, मतलब कि हम करते थे और डांस पार्टीज़ वगैरह में करता था। तो ये बचपन से हमें शौक़ होता है। तो यहाँ पर जब अख़ुवत में मुझे पता चला तो मेरे गुरु ने बताया कि साइमा भट्ट हैं, उन्होंने बताया कि अख़ुवत क्लॉथ बैंक है जो एक ट्रांसजेंडरों को एक महज़ब रोज़ी दे रहा है, जो यहाँ पे मेहनत करके आप कमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आई, अपनी यहाँ पे हमारी जो पूरा स्टाफ है वो अब हमें यहाँ पर उनके पास काम कर रही हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पर हम मेहनत करके कमा रही हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे अंदर ये यहाँ पे इस ऑफ़िस में हमारे साथ फ़र्क महसूस नहीं किया जाता और दूसरे ट्रांसजेंडरों के साथ भी इसी तरह सलूक किया जाता है जैसे दूसरे ऑफ़िस बॉयज़ के साथ किया जाता है। सुबह आते सार ही हम यहाँ पर अपना, हमारी एक सुपरवाइज़र है, वो सॉर्टिंग करके हमें अपना जो कपड़े लोगों ने हमें डोनेशन दी होती है वो हम उसको अपने अच्छे तरीके से उसको इस्त्री करते हैं, पैक करते हैं, फिर शॉपरों में डाल के पैक करते हैं, उसके ऊपर भी CAB क्वालिटी लिख कर फिर उसको हम आगे रैक्स में लगा देते हैं। फिर जब हमारे पास कोई लेने आता है, लड़की या कोई बच्चे वगैरह जो मतलब गरीब फैमिलियाँ आती हैं हमारे पास लेने के लिए, फिर हम उनको वहाँ पर उनका फॉर्म फिल करते हैं। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद फिर उनको एक पूरा हम उनके फैमिली का
पूरा एक पैक होता है वो हम उनको दे देते हैं। और फिर हम जहेज़ पैकेज भी होता है एक, जो बच्ची की शादी होती है तो फिर उसका फॉर्म फिल करते हैं और बच्ची को एक पूरा एक ब्रीफ केस बना के उसके अंदर कम से कम ब्रांड न्यू चीज़ें होती हैं जो हमारे डोनेशन भाइयों ने दी होती है, तो उसमें से हम उसको बच्ची को अच्छा पूरा एक बना के वेडिंग गिफ्ट तो फिर उसको देते हैं हम तोहफे की सूरत में। मैं कहता हूँ कि बल्कि अपने आप से ज़्यादा जीने से बेहतर ये है कि दूसरों के लिए जिया जाए। हम भी यही इस चीज़ को समझते हैं कि देखें, इंसान अपना पेट तो हर कोई भरता है, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन कोई हर किसी की मदद करना या किसी के काम आना, चाहे वो छोटी सी नेकी है चाहे वो बड़ी नेकी है, ये अच्छा है कि हम दूसरों के काम आ रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। पिछले 10-12 साल जब हमने काम किया कर्ज हसन की सूरत में, तो फिर हमें ये एहसास हुआ कि अगर कर्ज़ा बगैर सूद के है तो तालीम बगैर फ़ीस की होनी चाहिए। क्यों? एक औरत मेरे पास आई, उसने कहा कि उसकी आंखों में आंसू, और वो कहने लगी कि जिस माँ के पास जेवर हो वो तो जेवर बेच के बच्चे को पढ़ा सकती है, जिसके माँ के पास जेवर नहीं उसका बच्चा कब पढ़ेगा। अब ये सवाल उसका मुझसे था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पूरे मुआशरे से था कि वो बच्चे जो बेहतरीन सलाहियतों के हामिल हैं, आज उनके पास फ़ीस नहीं है, उनको हम क्यों नहीं पढ़ाते। ये उनका नुकसान नहीं है, ये पूरी कौम का नुकसान है कि हम एक बड़े शख्स की जो सलाहियतों से महरूम रह गए। तो यूँ हमने एक नया तसव्वुर के ऊपर काम किया कि एक इंस्टीट्यूशन बनाएं जिसमें बच्चों को कहें कि आज तुम फ़ीस ना दो, आज सिर्फ पढ़ो। 5 साल 10 साल 20 साल बाद जब इस काबिल हो जाओ कि फ़ीस अदा कर सको, तो फिर याद रखना कि किसी ने तुम्हारे साथ मुआख़ात का मुज़ाहरा किया था, किसी ने तुम्हारे हाथ में किताब थमाई थी, किसी ने तुम्हारे हाथ में कलम दिया था, फिर अपनी फ़ीस अदा कर देना। इसलिए नहीं कि वो फ़ीस उस अदारे को दरकार, इसलिए कि उस फ़ीस से फिर एक और बच्चा पढ़ेगा। मेरा नाम शफीक अहमद है। मैं यहाँ पर साल 2 प्री इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ। मेरे वालिद साहब दर्जी हैं। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान डिस्ट्रिक्ट भक्कर से पास किया और 94% मार्क्स हासिल किए। उसके बाद साल अव्वल में मैं यहाँ अख़वत कॉलेज का हिस्सा बना। यहाँ आकर देखा तो मुझे ज़िंदगी एक नए और मुनफरिद अंदाज में मिली कि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से बच्चे तशरीफ़ लाते हैं, हर सूबे से, हर ज़िला से बच्चे तशरीफ़ लाते हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के बच्चे भी हैं, जिनमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, वो भी यहाँ तालीम पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब एक तालिब इल्म आता है तो ऐसे कि अख़वत का ही हो जाता है। उसके तमाम तर ड्रेस, पेंट कोट, ट्रैक सूट, जोगर्स, कॉपी, पेंसिल तक का तमाम खर्चा अख़वत भी करती है। जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो शायद कोई ज़िंदगी का मकसद ही नहीं था, ऐसे एक रूखे से अंदाज से ज़िंदगी गुजारते थे। मगर यहाँ आके पता चला कि ज़िंदगी वो नहीं है जो अपने लिए जी जाती है, ज़िंदगी वही होती है जो दूसरों के लिए जी जाती है। ज़िंदगी वो है जहाँ पे इंसान की अपनी खुशियाँ दूसरे के दामन में और दूसरे के गम इंसान अपने दामन में डालता है। और यहाँ आके वो सीखने का मौका मिला और इंशाअल्लाह यहाँ आकर एक जहन बना है कि आने वाले वक्त में हम भी, जिस तरह डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने ये काम किया और लोगों की खिदमत की, हम भी आने वाले वक्त में ऐसे इदारे हर ज़िला में बनाएंगे और इस तरह के मुख्तलिफ़ एजुकेशन सिस्टम हर ज़िला में मुनक्किद करेंगे, जहाँ से हर पाकिस्तान का हर बच्चा तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सके। बड़े इज़्ज़ो इनकसार के साथ मैं ये कहता हूँ कि 33 लाख घरानों को हमने ये कर्ज़े पेश किए, इस एहसास के साथ कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम गुर्बत की इस कशमकश में तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। तो इकबाल ने ये ऐसे ही काफ़िले के लिए, ऐसे ही कारवां के लिए कहा था कि हम लोगों को जाकर बताते हैं कि शिकस्त तस्लीम नहीं करना। हम आपके साथ हैं। हम मुवाख़ात के उस दरख्शां सफ़र के एक अगले कदम के तौर पर तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। ये मुवाख़ात का नारा है, ये सूद के ख़िलाफ़ जदोजहद का ये जो नारा है, हमने ये बुलंद किया है। हम सर्द गर्म से बेनियाज, सख्तियों से बेनियाज, रास्ते की सऊबतों से बेनियाज ये काम करते चले जाएंगे और इंतहाई इज़्ज़ो इनकसार के साथ खुदा के हुजूर सजदा रेज़ होकर दुआ मांगते रहेंगे कि वो हमसे ये काम लेता रहे। ये उसकी अनायत है, ये उसका इनाम है, ये उसकी अता है।
पिंडी के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं कि किसी दौर में ये पहलवानी का एक समझ लें कि मरकज़ की हैसियत रखता था। 12 अखाड़े होते थे और बड़े बड़े जुलूस निकलते थे जब पहलवानों के दंगल होते थे। 1927 में जो ऑल इंडिया के मुकाबले हुए थे उनमें चैंपियन भी एक पिंडी के ही बने थे। ये जो अखाड़ा है कम और बेश इसकी जो तारीख है वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये आखिरी अखाड़ा रह गया है, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर हुकूमत के यही रवैये रहे तो शायद ये अखाड़ा भी जो है तारीख की किताबों में चला जाए। पहले तो इस अखाड़े का नाम था मेन लियाकत बाग मरकज़ी इसका नाम था, और अभी जितनी एरिया में है इससे इसका कई गुना एरिया बड़ा था। फलों के दरख्त लगे हुए थे और बिल्कुल एक नेचुरल इसकी एक ब्यूटी थी। लेकिन 1952 में हमारे उस्ताद जी रुस्तम रावलपिंडी बने, फिर उनकी एक जिसको कहते हैं ना कि काउंटलेस एफर्ट्स के बाद इसका नाम फिर हमने दारुल सेहत अखाड़ा दाद पहलवान रख दिया इस अखाड़े का नाम। पिंडी के बहुत नामवर लोग इस अखाड़े से उनका तल्लक रहा है, जिनमें सबसे बड़ा नाम जो मेहदी हसन, जिनको शहनशाह गज़ल भी कहा जाता है, वो इस अखाड़े में आके वो और उनके उस्ताद कसरत भी किया करते थे और शाम को आके उस्तादी शिगिर्दी का जिसको कहते हैं कि कसब हासिल करते थे बाकायदा तौर पे। और उसके अलावा जो मौजूदा वफाकी वज़ीर रेलवे हैं शेख रशीद, उनका भी इस अखाड़े से तल्लक है, और उनके भतीजे शेख शाकर साहब वो भी यहाँ आते रहे हैं। और इसके अलावा जो आगा अब्दुल रशीद जिलानी मेयर रहे हैं, उनके वालिद साहब भी इस अखाड़े में आते रहे हैं, और भी बहुत से नामवर लोगों का इस अखाड़े से तल्लक रहा है। हमने अपने होश में इस अखाड़े में 25 से 30 पहलवान रोज़ाना सुबह शाम आते हुए ज़ोर करते हुए देखे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब इस फ़न को इतना ज़वाल आ गया है कि लड़के जो है ना वो इस तरफ से हटते जा रहे हैं। उसकी मेन वजह हुकूमती सरपरस्ती ना होना। ये अखाड़ा 1920 में कायम हुआ है। पाकिस्तान बनने से पहले रावलपिंडी के अंदर 12 अखाड़े थे, और पाकिस्तान बनने के बाद तक भी वो 1970 तक भी रहे हैं। आज अकेला अखाड़ा जो कि लियाकत बाग में ये रह गया है, और ये भी हम अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। इसके अंदर किसी से कोई फ़ीस नहीं है। जिस तरह बॉडी बिल्डिंग क्लब है उसके अंदर नौजवान जाते हैं और वर्जिश करते हैं तो उनसे फ़ीस ली जाती है, लेकिन हमारे अखाड़े में किसी चीज़ की कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। हम सब दोस्त यार मिलकर अपने अखाड़े को चला रहे हैं। इसके बिजली के बिल हो गए, जो पहलवान सरदाई वगैरह बनाते हैं उसके जो बादामों पे खर्चा आता है, जो भी पहलवान तैयार करने पे खर्चा आता है, वो सब हमारी एक तंजीम है। हम सब आपस में कोऑर्डिनेट करके अपनी जेब से पैसे देकर ठीक है पहलवान को देते हैं ताकि वो तैयार हो और मुकाबला लड़े। ये जो अखाड़ा है पहलवानों के लिए रखता है। वज़ू की हालत में जब जोर करते हैं हम अखाड़े के अंदर तो हमें ये कहा जाता है कि वज़ू की हालत में जाओ। अगर नहीं वज़ू की हालत में जाओगे तो तुम्हें चोट लगेगी। वज़ू में आना, अखाड़े की खिदमत करना, अखाड़े को साफ रखना, अपने जिस्म बदन को पाक साफ रखना, ये पहलवानी के मेन असूल है। जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ कि अक्सर बॉडी बिल्डिंग क्लब में मैं गया, क्योंकि होता है सर्दियों में हमारी ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, हम कहते हैं चलो यार किसी क्लब का रुख करते हैं, तो वहाँ गाने लगे होते हैं, फोश कलामी लोग कर रहे होते हैं, एक दूसरे को जुगते मार रहे होते हैं। तो उस चीज़ की इस फ़न में इजाज़त नहीं है। इस फ़न में सरासर अदब है, और ये पूरी समझ लें एक माशरत है, पूरा एक इल्म है। इसीलिए जितने भी अखाड़े हैं उनके नाम के साथ दारुल सेहत रखा जाता है कि सेहत की जगह है, यहाँ सेहत की तालीम दी जाती है। इसी तरह जब हमारे खलीफा या उस्ताद आते हैं तो पहले उनके गोडों को हाथ लगा के फिर हम अखाड़े में जाते हैं, और जब ज़ोर की इजाज़त होती है पहले उस्ताद से या जो बुज़ुर्ग बैठे हैं उनसे ज़ोर की इजाज़त ली जाती है, फिर किया जाता है। मेन बात यह है कि अदब एहतराम जो है वो इसमें बड़ा मलूज़ खातर रखा जाता है। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। मैं इसी पिंडी शहर का रहने वाला हूँ। 12-13 साल की उम्र में था तो अपने बड़े भाई को देख के मुझे भी शौक पैदा हो गया पहलवानी का। माशाल्लाह ऐसे थे कि काम भी करना पड़ता था, और प्रिंटिंग प्रेस का मैंने काम किया साथ साथ। पहले तो हमारा अखाड़ा था ईदगाह कब्रस्तान में, ये बहुत पुरानी बात है। तो उसके बाद 93 में मैं अपने बड़े उस्ताद जी सादात पहलवान के अखाड़े में आ गया था। तो 93 से लेके अब तक हम यहाँ आते रहते हैं, अपना शौक़ पूरा करते हैं। हमारे उस्ताद भी अब इस दुनिया से गुजर गए हैं, तो ये हमारा नाम उस्ताद का दिया तोहफा है हमारे ये अखाड़ा, जिससे हम देखते हैं आगे हमारा बड़ा दिल खुश होता है।
खलीफा जो होता है वो एक उस्ताद जी एक अपना खलीफा मुकर्रर करते हैं ख़ास शागिर्द को, वो जो बाकी लोगों को बच्चों को काम पहलवानी सिखाने के लिए कि अगर मैं नहीं तो मेरे बाद ये मेरा खलीफा है, जब आपको पहलवानी सिखाएगा, वो भी दाव पेच का उस्ताद होता है, मास्टर होता है, तो सबको वो सिखा रहा होता है साथ के साथ, इसलिए उसको खिलाफत मिलती है। उस्ताद जी के बाद फिर वो कायम मुकाम उस्ताद बनते हैं। पहलवानों की खुराक स्टार्ट होती है जब लड़का इस अखाड़े में आता है, अखाड़ा गोड़ता है, करता है, आहिस्ता आहिस्ता जब उसको खुराक की ज़रूरत होती है हम स्टेप वाइज उसको बताते हैं। सबसे पहले जो है ना उसको हम बताते हैं बादामों की सरदाई। बादामों की सरदाई ये है कि फ़ी बंदा तकरीबन जिसको कह सकते हैं ना कि आप 50 से 60 दाने बादाम फ़ी बंदा, और उसमें काली मिर्च होती है और इलायची होती है, ज़ीरा होता है, वो हम उसको स्टार्ट कराते हैं। सर्दियों में वो गाढ़ी करके पीता है और गर्मियों में वो लाइट करके पीता है। उसके फ़वाइद ये हैं कि आपके जिगर मसाने में जो गर्मी पैदा होती है पहलवानी करने की वजह से, क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना एक मशीन चलती है तो आपको उसको ऑयल देना पड़ता है, मोबाइल ऑयल समझ लें। पहलवानों के लिए ये मोबाइल ऑयल या ऑयल की जगह लुब्रिकेट करती है इनको, इनके मसाने जिगर की गर्मी निकालती है। ज़्यादातर अक्सर जो लोग इस शौक में आते हैं वो गरीबों के बच्चे होते हैं, और गरीबों के बच्चे के पास खाने को कुछ नहीं होता। और जब खाने को कुछ नहीं होगा तो पहलवान कैसे बनेगा? पहलवानों के मतलब मशहूर है कि जिसको स्याला कहते हैं, सर्दी में पहलवान ट्रेनिंग करते हैं और गर्मी में वो बाहर निकलते हैं। मसलन सर्दी के जो 3 महीने होते हैं उनमें उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, और ट्रेनिंग का जो बेहतरीन टाइम होता है वो रात 2-2:30 बजे होता है। उस वक्त वो रुमाली बांधते हैं और अपनी मेहनत स्टार्ट करते हैं। मेहनत इसको कहते हैं जो ये डेंट लगाते हैं, बैठक लगाते हैं, स्पाटे लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं। तो एक नॉर्मल भी पहलवान के लिए 4 से 5 किलोमीटर दौड़ और 1000 एक डेंट, 1000 बैठकें, 1000 स्पाटे, जिसने एक तहसील लेवल की या ज़िला लेवल की रुस्तमी लड़नी है, तो ये जो है ना उसका मेन एक्सरसाइज और खुराक। लेकिन ये लोगों ने एक बहुत ज़्यादा बनाया हुआ जी, बकरे खा जाते हैं, बकरे खाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कसरत होती है, जिन्होंने बहुत बड़े लेवल के मुकाबले लड़ने हैं। हमें जो हमारे उस्ताद जी ने बताया कि 360 दाव हैं, और मैंने पूछा उस्ताद जी 360 दाव, कहते बेटा ऐसा नहीं, इसको 4 से ज़रूर दो। उस्ताद जी वो क्या? फिर 360 दाव हैं, फिर 360 उसकी रोक। एक दाव जब बंदा लगा उसको दाव रोक लेता है, फिर उसको काटना पड़ता है, फिर 360 उसकी काट भी है 360, फिर 360 उसकी तोड़, तो हिसाब लगा 4 से ज़रूर दे दो तो कितने माने। फिर फन पहलवानी में जो सबसे चीज़ है जो बड़ी अहमियत की अमल है वो जुर्रत, सुरत और खुरत। ये बड़ी कमाल चीज़ है। जुर्रत, एक बंदा जब बच्चा जब पहलवानी सीख के ऊपर आता है, जो पहलवान था उसमें जुर्रत होने चाहिए सामने वाले को देखने की, उसका मत मुकाबला करने की कि मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सूरत, कि वो एकदम घबरा ना जाए, बिल्कुल कायम का बड़े सुकून से जाके उसे पकड़े आराम से फुल अक्ल के साथ। और फुरत क्या होता है, जैसे उसने दाव लगा उसे फ़ौरन उसका तोड़ कर दे, फ़ौरन रोक लगा दी उसको। इस वक्त जुर्रत, सूरत और फुरत ये पहलवानी की मस्त चीज़ है। मेरा नाम ज़हीर है, मोहम्मद ज़हीर, रावलपिंडी का शहर का रहशू में। काम मैं करता हूँ लोहे का, ये रत्ता मराल का इलाका है, इस इलाके में होता है। पहलवानी का शौक़ जो है मेरे को बचपन से ही है। भाई भी बड़े करते थे, भाई को देख कर मुझे शौक़ हुआ, भाई ने मुझे पहलवानी सिखाई। उस्ताद मेरे थे मुल्तान के, अता मुज़फ़्फ़र नाम था उनका। इस अखाड़े में भी आते रहे, तो कुश्तियों में काफ़ी लड़ा हूँ मैं, पंजाब के अंदर काफ़ी शहरों में लड़ा हूँ, सरहद में भी लड़ा हूँ कुश्तियाँ। तो अब तक शौक़ जारी रखा हुआ है अपना, साथ अपना काम मुझे लोहे का वो भी कर रहा हूँ, और पहलवानी का भी शौक़ जारी रखा हुआ है। कोशिश ये होती है कि जो नए लड़के आए, नई नस्ल आए, वो इसको सीखें, इसको समझें। लेकिन वो ये है कि बस 2-4 दिन आते हैं और भाग जाते हैं, मतलब उनको कितना शौक़ नहीं आता। बस जिम की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, ये ज़रा काम ज़रा सख्त है, इस वजह से ना बस लड़के ठहरते नहीं हैं। कुछ हमारे बेटे लड़के हैं जो कर रहे हैं इस चीज़ को, और उन्हीं की वजह से हम भी आते हैं। अपने खाड़ा हमारा उस्ताद है दाद पहलवान, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने काफ़ी हमारे साथ मेहनत की है, इस खाड़े को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है।
अगर शौक हो तो पहलवान एक साल में भी तैयार हो जाता है, जो ना शौक हो तो 5-5 साल लग जाता है, पहलवान तैयार नहीं होता। अब पंजाब है एक ऐसा सूबा है जहाँ पर लड़का 3 महीने लगाता है और पहलवानी फुल सीख जाता है। उसकी क्या वजह है कि उस्तादी है वहाँ पर, इस चीज़ का शौक बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारा लड़का जल्दी तैयार होता है। हमारे यहाँ पर हम चंद जो आते हैं पुराने, हम बताने की कोशिश करते हैं लड़कों को, लेकिन हम लड़कों के दिमाग में बात ठहरती नहीं है। रावलपिंडी में अगर दंगलों की तारीख पर जाए ना, तो अयूब खान के दौर में सालाना 4 बड़े दंगल इधर होते थे। उसके बाद ज़िया दौर तक मुकाबले होते रहे हैं, साल में हो गया, 6 महीने में हो गया। लेकिन उस दौर में एक और चीज़ थी कि इसके साथ बहुत से लोग थे जिसको कहते हैं ना कि जिनका रोज़गार मुंसलिक था, उनको हम कहते होते हैं ठेकेदार। वो ठेकेदार मुंसलिक थे, वो मुख्तलिफ पहलवानों को, किसी को 2000 देना, किसी को 5 देना, किसी को 300 देना, किसी को मुख्तलिफ रेट पे पहलवानों को कुश्तियाँ कराते थे। लेकिन उसके बाद ज़िया दौर के बाद तो तकरीबन ख़त्म हो गए। पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ आपके पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके तकरीबन पूरे इंडिया में रोज़ाना मुकाबले होते हैं। रोज़ाना ट्रैक्टर और गाड़ियों से लेके लाखों रुपए नकदी तक को नकद इनामात देते हैं। और उनके लड़के जो ट्रेंड याफ्ता हैं वो कहाँ पूरी दुनिया में जगह जगह पे वो इवन मुख्तलिफ जगहों पहलवानी की वजह से वो नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि हमें बस गवर्नमेंट बजट भी नहीं देती, और कुछ जो बजट देती है वो ऊपर लेवल पे ही खाया जाता है, नीचे लेवल पे आता ही नहीं बजट। 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए का हमने 2015 में आल पंजाब दंगल कराया और हुकूमत ने हमें सिर्फ 10,000 रुपया दिया। और ये भी उनका रवैया ये था कि 10,000 लेने ले लो, नहीं लेने तो हमें वापस कर दो। 1000 मिल जाता है, 2000 मिल जाता है कुर्सी लड़ने का। मतलब वो पहलवान को किसी उतने में तो वो तेल ही लगा लेता है बेचारा, महीने का 2-3 हज़ार का वो तेल ही लगा लेता है। फन पहलवानी का जहाँ तक ख़त्म होने का ताल्लुक है, सबसे बड़ा मैं उसको कसूरवार उठाऊँगा मीडिया को। हमारा मीडिया कसूरवार है। बेशक ये छोटा सा अखाड़ा है, लेकिन इसको सुबह शाम कवरेज मिले, लोगों को पता चले हैं बच्चे लोग और लोगों के बच्चे आते हैं, ये खेलते हैं अपने जिस्मानी नशो नुमा के लिए। चलो ना खाने को मिले ना सही, लेकिन है तो है, आ तो रहे हैं। अगर लोगों को दिखाते रहे कि मीडिया का इस अमल दखल होगा तो ये कभी भी इस पर सवाल ना आता। फिर कुछ ऐसा एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा नाम लेने वाले कोई भी नहीं होगा, तो फिर इन खाड़ों को कौन पूछेगा। पूरी दुनिया में आप देख लें, अब चाइना में मिसाल है, क्रिकेट टीम नहीं है तो बाकी गेमें नहीं हो रही हैं। वो हर गेम को बराबर प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन यहाँ क्रिकेट को तो बहुत ज़्यादा आप ले जाते हैं, और बाकी गेमें जो हैं वो जो है इनको मुआवजे हैं वो भी नहीं देते। इनामात का क्या है कि 99 में हमारे ऑफिशियल आखिरी दंगल हुआ था गुजर खान में, उसमें शायद पहलवान जेल में रुस्तम रावलपिंडी बने थे। उसके बाद अभी तक कोई ऑफिशियल इनकाद नहीं हुआ मुकाबले का। अपने वदाब के तहत हम करा रहे हैं। एक तो हमें रेसलिंग मैच चाहिए, फिर हमारे जो 8-10 लड़के हैं जो प्रॉपर सुबह शाम अखाड़े में आते हैं, उनका एक स्टाइपेंड होना चाहिए। उनका स्टाइपेंड मिनिमम 10,000 होना चाहिए, मैक्सिमम 30,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है। फिर हमारे पिंडी के अखाड़े के लिए एक नेशनल या इंटरनेशनल कोच होना चाहिए। पिंडी में और अखाड़े मंजूर किए जाएं, क्योंकि जब मुख्तलिफ अखाड़े थे पिंडी में तो एक मुकाबले की फ़ज़ा थी। 2 लड़के यहाँ से तैयार होने, 2 किसी और अखाड़े से तैयार होने। अब पिंडी में वाहिद अखाड़ा है, और इवन मैं अफसोस कर कहता हूँ कि जेलम से लेके अटक तक जब भी मैं मुकाबले कराता हूँ, फ़ूने करता हूँ, जेलम से लेके अटक तक पहलवानी ख़त्म हो गई है। मैं पिंडी की आवाम से अपील करता हूँ कि वो अखाड़े में आए और इधर अपने बच्चों को लेकर आए, ताकि फ़न पहलवानी दोबारा से ज़िंदा हो सके। नहीं तो ये हमारा अखाड़ा जो एक रह गया है ये भी बंद हो जाएगा, और इधर किसी न किसी महकमे ने अपनी बिल्डिंग बना लेनी है और ये एक ख्वाब बन जाना है कि इधर एक अखाड़ा था। हमारे पिंडी के बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक लोग बैठे हुए हैं, अगर वो लोग हमारा साथ दें, हमारे पास आएँ, मेरी आवाज़ उन तक पहुँचती होगी या पहुँचेगी ज़रूर इंशाल्लाह। वो आके छोटे बच्चे जो हमारे, उनके बच्चों को सरपरस्ती करें, उनको सैलरी वगैरह लगाएँ, उनको मंथली ख़र्चा दें, वो पहलवान बने। फिर देखते हैं कि हमारे शहर का, हमारे लोगों का नाम किस तरह रोशन होता है, हमारे फ़न का नाम किस तरह रोशन नहीं होगा।